everyone and welcome back to my channel EduVerse by आशी। तो बच्चे कैसे हैं आप सब? तो स्क्रीन पे देख के आपको समझ आ गया होगा कि आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड टाइप्स। आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, राइट? So without any further delay, let us begin and don't forget to subscribe my channel and like, comment and share my videos. ओके, तो बच्चे सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, राइट? तो सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे और फिर मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है? सो इन सिंपल वर्ड्स, एन ऑर्गेनाइजेशन refers to a group of people who work together to achieve a common goal. It could be a business, government agency, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। तो अगर हम सिंपल सी भाषा में बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसी यूनिट होती है, एक ऐसी जगह होती है जहां पे बहुत सारे लोग, अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, साथ में मिलकर काम करते हैं एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, राइट? अब ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, बिजनेस यानी कि कोई स्कूल, कोई हॉस्पिटल, कोई इंडस्ट्री, कोई रेस्टोरेंट, राइट? कोई बिजनेस हो सकता है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है, या कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ हो सकता है, राइट? तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी जगह होती है, एक कोई ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा यूनिट होती है जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है? अब हम समझते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट? सो एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर refers to a framework that defines that how an organization is designed and how the roles and responsibilities are assigned to the people within the organization. अब बच्चे एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से डिजाइंड है, ठीक है? एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स हैं, ठीक है? हर एक लेवल पे कौन बंदा है, राइट? अब जो बंदा है उसके क्या क्या रोल्स है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या फंक्शंस है, ठीक है? तो इन शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है? कितने लोग हैं, किस लेवल पे हैं, क्या क्या काम करते हैं, ठीक है? उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, राइट? फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के टाइप्स, ठीक है? तो बच्चे हमारे पास टोटल 6 टाइप्स आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के जो हमें पढ़ने हैं। कौन से? एक आता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फिर दूसरा हमारे पास आता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, देन थर्ड इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, देन फोर्थ इज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ इज प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड सिक्स्थ इज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो ये हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैं जो हमें पढ़ना है। अब हम एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, राइट? So a line organization is the simplest type of organization where there is direct and clear chain of command from top to bottom. अब देखो, हमने बच्चे पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि हमारे पास टोटल 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, है ना? एक होता है हमारे पास टॉप लेवल, एक होता है हमारे पास मिडिल लेवल और एक होता है लो लेवल। टॉप लेवल में हमारे पास कंपनी के सीईओज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, ये सब आते हैं। मिडिल में हमारे पास आते हैं एचओडीज यानी कि डिपार्टमेंट के हेड्स, और लो पे हमारे पास कौन आते हैं? हमारे सुपरवाइजर्स कंपनी के, ठीक है? तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें ऐसे ही ये 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हो, ठीक है? डायरेक्ट एंड क्लियर चेन ऑफ कमांड हो, यानी कि अगर टॉप को लो से बात करनी है तो पहले वो मिडिल से करेगा और फिर लो से बात करेगा, ठीक है? ऐसे ही अगर लो को टॉप से करनी है तो पहले मिडिल से होगी फिर टॉप से होगी, ठीक है? यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ऐसे ही एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर हो, ठीक है? एक डायरेक्ट एंड क्लियर चेन ऑफ कमांड हो, राइट? और उसके अलावा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे सबको पता हो कि हमारा बॉस कौन है और हमारा सबऑर्डिनेट यानी कि जूनियर कौन है, ठीक है? यानी कि हमें किससे ऑर्डर्स लेने हैं और हमें किसे ऑर्डर्स देने हैं, तो उसको हम बोलते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर हो, राइट? उसके अलावा एक डायरेक्ट एंड क्लियर चेन ऑफ कमांड हो, ठीक है? एंड
अवेयरनेस ऑफ अथॉरिटी हो, ठीक है, यानी कि जिसमें लोगों को पता हो कि भाई हमसे ऊपर कौन है और हमसे नीचे कौन है, यानी कि हमें किससे ऑर्डर्स लेने हैं और किससे ऑर्डर्स देने हैं, ठीक है। तो आपको ये 3 बातें याद रखनी है लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर बच्चे नेक्स्ट हमारे पास आती है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये क्या होती है? सो अ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक अ लाइन ऑर्गेनाइजेशन बट विद द एक्स्ट्रा सपोर्ट स्टाफ, which means that under this organizational structure, staff specialists assist, advise and help the line managers to do their job better. अब देखो, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन भी ना एकदम लाइन ऑर्गेनाइजेशन जैसी होती है, लेकिन बस इसमें ये कैच है कि इसमें एक स्टाफ स्पेशलिस्ट ऐड हो जाता है, ठीक है। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें वही हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप, मिडिल एंड लो, ठीक है। अब वही चीज हो रही है यहाँ पे भी कि अगर टॉप को लो से बात करनी है तो पहले वो मिडिल से कर रहा है, फिर मिडिल वाला लो से कर रहा है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल वही लाइन ऑर्गेनाइजेशन जैसी ही है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ना एक स्टाफ स्पेशलिस्ट ऐड हो जाता है, यानी कि जैसे अगर मिडिल लेवल पे जो मैनेजर है, अगर वो लो लेवल मैनेजर से कुछ बात कर रहा है, कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, कुछ डायरेक्शंस दे रहा है, तो यहाँ पे ना एक स्टाफ स्पेशलिस्ट ऐड हो जाता है, एक एक्सपर्ट ऐड हो जाता है, ठीक है, जो अपने सजेशंस, अपने रिकमेंडेशंस, अपनी गाइडलाइंस इस लो लेवल मैनेजर को दे रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन भी ना एकदम लाइन ऑर्गेनाइजेशन जैसी ही होती है, ठीक है, लेकिन बस इस ऑर्गेनाइजेशन में एक एक्स्ट्रा सपोर्ट स्टाफ ऐड हो जाता है या एक स्टाफ स्पेशलिस्ट, एक एक्सपर्ट ऐड हो जाता है, ठीक है, जो मैनेजर्स को असिस्ट करता है, एडवाइस करता है, अपने सजेशंस, रिकमेंडेशंस और गाइडलाइंस देता है, जिससे कि जो मैनेजर्स हैं वो अपने काम को और बेटर तरीके से परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आती है हमारे पास फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब बच्चे ये क्या होता है, देखो, तो बच्चे एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पे आप एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांट देते हो ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फंक्शंस, ठीक है। जैसे देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, है ना, सेल्स का काम होता है, मार्केटिंग का होता है, राइट, उसके अलावा क्या क्या होता है बताओ, HR होता है ना, फाइनेंस होता है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, राइट। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आप इन डिफरेंट फंक्शंस के बेसिस पे जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं, आप इनके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दो, ठीक है। यानी कि अगर सेल्स से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं उनके लिए आपने सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया, मार्केटिंग से रिलेटेड फंक्शंस के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया, HR डिपार्टमेंट बना दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया, ठीक है। सो अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर where the entire organization is divided into different departments or functional areas on the basis of different functions performed within the organization. तो बहुत ही सिंपल सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है ये। इसमें आप क्या करते हो, आप एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट्स या फंक्शनल एरियाज में बांट देते हो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं, राइट। तो इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बाद नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आता है हमारे पास डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब बच्चे ये क्या होता है, देखो, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप क्या करते हो, आप ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट देते हो फंक्शंस के बेसिस पे, राइट। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में भी ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटा जाता है, लेकिन किसके बेसिस पे, प्रोडक्ट्स के बेसिस पे, सर्विसेज के बेसिस पे, ज्योग्राफिक लोकेशन, कस्टमर सेगमेंट के बेसिस पे, ठीक है, इन सब बेसिस पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन में अब एक प्रोडक्ट तो नहीं बनता है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो अगर आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दो कि भाई ये जो डिपार्टमेंट है ये इस प्रोडक्ट को हैंडल करेगा, ये डिपार्टमेंट इसको करेगा, ये इसको करेगा, ठीक है, ऐसे। अब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ एक ही जगह तो अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेचती है ना, जगह जगह बेचती है। तो जब आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दो कि ये डिपार्टमेंट इस जगह को हैंडल करेगा, ये डिपार्टमेंट इसको करेगा, ये इसको करेगा, ठीक है,
तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट रहे हो, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, ज्योग्राफिक लोकेशन और कस्टमर सेगमेंट की बेसिस पे। कस्टमर सेगमेंट यानी कि क्या होता है? कस्टमर सेगमेंट इसकी अब एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अलग अलग कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट बनाती है ना, जैसे टीनेजर्स के लिए बना रही है, अडल्ट्स के लिए बना रही है ना। तो अगर आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दो कि भाई ये डिपार्टमेंट जो है ये टीनेजर्स के लिए जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हैंडल करेगा, ये डिपार्टमेंट अडल्ट्स के लिए जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हैंडल करेगा, ठीक है। सो अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन where the entire organization is divided into different divisions or departments on the basis of products, services, geographic location and customer segment etc. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आता है हमारे पास प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बहुत इजी होता है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल सी चीज होती है कि जैसे एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसको पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के जो कुछ लोग होते हैं वो साथ में आते हैं, ठीक है, और एक प्रोजेक्ट लीडर होता है जो इन सारे लोगों को सुपरवाइज करता है, ठीक है, और ये लोग सब साथ में मिलके काम करते हैं। और जैसे ही ये जो प्रोजेक्ट का गोल है ये कंप्लीट हो जाता है तो ये जो टीम बनाई होती है लोगों ने ये डिसॉल्व हो जाती है, डिसबैंड हो जाती है, यानी कि जो लोग हैं ये वापस अपने काम पे लौट जाते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इज अ टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है ना, क्योंकि सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए लोग साथ आ रहे हैं जब तक प्रोजेक्ट का गोल कंप्लीट नहीं हो रहा। Where people come together to complete a specific project under the supervision of project leader or manager, and once the project is completed, the team gets dissolved or disbanded. Right? तो क्या लिखा है कि प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जहां पे कुछ टाइम के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं, लोग होते हैं, वो एक दूसरे के साथ आते हैं, ठीक है। एक प्रोजेक्ट लीडर और मैनेजर उनको सुपरवाइज करता है और जब उनका गोल कंप्लीट हो जाता है तो वो जो टीम बनाई होती है उन्होंने वो डिसॉल्व और डिसबैंड हो जाती है, यानी कि लोग वापस से फिर अपने अपने काम पे लौट जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज नोन एज प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। फिर जो लास्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है वो आता है हमारे पास मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब बच्चे ये क्या होता है, देखो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन ना प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दोनों का ही मिक्स होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे एक प्रोजेक्ट है, राइट, अब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ना अलग अलग फंक्शनल एरियाज से लोग आते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग जो फंक्शनल एरियाज है वहां से मेंबर्स आते हैं, ठीक है। जैसे एक सेल्स का बंदा आ गया सेल्स डिपार्टमेंट से, मार्केटिंग का बंदा आ गया मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, ठीक है, फाइनेंस का बंदा आ गया फाइनेंस डिपार्टमेंट से। तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग फंक्शनल एरियाज से मेंबर्स आ रहे हैं, राइट। और ये सारे मेंबर्स साथ में मिलकर काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट लीडर और प्रोजेक्ट मैनेजर के सुपरविजन में, निर्देश में, ठीक है। और जैसे ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है ये जो सारे लोग हैं ये वापस अपने अपने फंक्शनल एरियाज में चले जाते हैं, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट टीम बनाई जाती है ये डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वही सेम चीज है जैसे हमने ऊपर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में पढ़ा, बस कहने का तरीका अलग हो गया, ठीक है। सो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन that encompasses both the project and functional organization, ठीक है। तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में आपका प्रोजेक्ट और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दोनों का ही मिक्स होता है, राइट। अंडर दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फर्स्टली members from different functional areas are drawn by a project manager to complete a specific project, and once the project gets completed they get back to their functional areas, ठीक है। क्या लिखा है कि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग फंक्शनल एरियाज और डिपार्टमेंट्स में से लोग आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। वो साथ में मिलकर काम करते हैं एक प्रोजेक्ट लीडर के सुपरविजन में, और जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, वो वापस से अपने अपने फंक्शनल एरियाज में चले जाते हैं, यानी कि जो प्रोजेक्ट टीम बनाई जाती है ये डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो बच्चे ये थे हमारे 6 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मैं एक बार फटाफट से आपको क्विक रिव्यू दे देती हूँ, जल्दी से देखना, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमारे पास आता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर होता है, डायरेक्ट एंड क्लियर चेन ऑफ कमांड होते हैं एंड अवेयरनेस ऑफ अथॉरिटी होती है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं आपको इसमें। फिर हमने सेकंड पढ़ा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि ये बिल्कुल लाइन ऑर्गेनाइजेशन जैसी होती है, लेकिन बस यहाँ पे स्टाफ स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स ऐड हो जाते हैं जो मैनेजर्स को सजेशंस देते हैं, एडवाइस देते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं, ठीक है।
फिर थर्ड हमने इसमें पढ़ा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं फंक्शंस के हिसाब से, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, राइट। फिर हमने पढ़ा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता है, लेकिन किसके बेसिस पे, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बेसिस पे जो एक ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, राइट, ज्योग्राफिक लोकेशन के बेसिस पे और कस्टमर सेगमेंट के बेसिस पे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग साथ आते हैं, ठीक है, वो एक प्रोजेक्ट लीडर के सुपरविजन में काम करते हैं, और जैसे ही काम खत्म हो जाता है टीम डिसॉल्व हो जाती है और लोग वापस अपने अपने काम पे लौट जाते हैं, ठीक है। और लास्ट हमने इसमें पढ़ा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रोजेक्ट और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मिक्स होता है, ठीक है, और सेम होता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसा, राइट। तो ये हमने 6 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़े। तो बच्चे ये थे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स पढ़ेंगे। आई होप आज के वीडियो में आपको चीजें समझ आई हो, बट स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के मुझसे पूछ सकते हैं, ईदर थ्रू कमेंट सेक्शन और थ्रू मेल आईडी, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर फील्स कंफर्टेबल टू यू। सभी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस।